ये पल बड़े सुहाने हैं, जिन पलों में श्री महावीर कथा का अमृत हमारे कानों के जरिए हृदय को छू रहा है। महावीर कथा श्रवण के सुनहरे पलों में महावीर की जन्मों की हम यात्रा कर रहे हैं, वह भी सहयात्री बनकर। हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी प्रभु की आत्मा के साथ यात्रा कर रहे हैं। एक बात पक्की है, दिल से सुनो तो वर्तमान में भी वर्धमान है। दिल से सुनो तो महावीर हमारे अंदर ही है, और एक बार महावीर की हमें अंदर से अनुभूति हो जाए, ऐसा एहसास हो जाए कि मेरी आत्मा से मेरे दिल का परमात्मा जुदा नहीं है, अलग नहीं है। उस परमात्मा की रोशनी में मैं भी अपनी आत्मा को देख सकता हूं। अपनी आत्मा को देखने के लिए श्री महावीर कथा का दिया तो जलाना ही होगा। ये गीत के माध्यम से महावीर की अभी तक आत्मा ने जो भाव किए हैं, जन्म मरण किए हैं, उनका एक गीत के रूप में चित्रण हुआ है। गीत में बंद कर हम भी अपने आत्म संगीत को सुन सकते हैं। महावीर के चरित्र में हम अपने चरित्र में झांक सकते हैं। महावीर की तस्वीर में अपनी तस्वीर देख सकते हैं। महावीर के आईने में अपनी शक्ल देख सकते हैं। ये कथा सुनाने का एक ही प्रपंच है, एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से हम महावीर के आईने में अपने आप को देख सकें। महावीर के रूप में हम स्वयं को पहचान सकें। महावीर एक माध्यम बन जाए, स्वयं को समझने का। महावीर एक कारण बन जाए स्वयं को जानने का। सुनना भी सार्थक हो गया और सुनाना भी सार्थक हो गया। महावीर के चरित्र में कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, आत्मा की ही बातें हैं, हमारी तुम्हारी बातें हैं। इसलिए ये कथा है, महावीर की कथा शाश्वत कथा है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा की कथा है। आत्मा ही तो शाश्वत है। महावीर की कथा से हम अपनी आत्मा की अमरता पहचान सके। महावीर की कथा से
ये आत्मा का असली घर कहाँ है, कार्बन शरीर या मुक्ति, यही पहचानना है। क्योंकि कार्बन शरीर में रही हुई आत्मा संसार का हिस्सा होती है और कार्बन शरीर से मुक्त हुई आत्मा मुक्ति का हिस्सा है। कार्बन शरीर में आत्मा पराधीन है, कर्माधीन है, लेकिन कार्बन शरीर से मुक्त आत्मा स्वाधीन है और स्वाधीन आत्मा ही मुक्ति में विराजमान होती है। स्वाधीन आत्मा ही अरिहंत बनती है, स्वाधीन आत्मा ही सिद्ध बुद्ध होती है। पता नहीं वो घड़ी कब आएगी, वो पल कब आएंगे कि हमारी ये पराधीनता, जहां हम अपनी मर्जी से श्वास नहीं ले सकते, लो जी, आयुष्य कर्म की जब तक इजाजत है ना, तभी तक ये श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये मत सोचना हम श्वास ले रहे हैं। आयुष्य कर्म ने जब तक इजाजत दी है, तू इस घर में रहेगा। अपने मकान के किराए का झगड़ा तुम कोर्ट कचहरी तक ले जा सकते हो, लेकिन इस घर के किराए का झगड़ा तुम कोर्ट कचहरी में ले जा नहीं सकते। हाँ, उसने कह दिया ना कि भैया खाली करो, फिर खाली करना पड़ेगा, फिर कुछ ना चले, डॉक्टर भी खड़े के खड़े रह जाएंगे। जिस दौलत पर तुम इतराते हो कि मैं दौलत से मन मर्जी की चीज खरीद सकता हूं, लेकिन आप अपनी मन मर्जी की श्वास नहीं खरीद सकते, वो भी एक श्वास नहीं खरीद सकते। और इस दुनिया का अनुभव आप तभी तक कर सकते हो जब तक आयुष्य कर्म ने तुमको इजाजत दी हुई है। तो महावीर कथा के माध्यम से सब कुछ समझिए। अब देखिए कल आपने क्या सुना, शेर का भव, त्रियंच का भव, लेकिन जिस संत पर वो आक्रमण कर रहा है वो संत डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, बल्कि सोए हुए शेर को जगा दिया। एक ही बात कही, संबुझ है, हे जाग जाओ, काहे को इतनी जोर की छलांग भरते हो, जागो। ये जो तुम छलांग लगा रहे हो ये निद्रा में लगा रहे हो। अगर संभल गए, समझ गए, जान गए, फिर तुम छलांग नहीं लगाओगे किसी को मारने के लिए, फिर तुम छलांग लगाओगे इस जन्म से दूसरे जन्म को पाने के लिए। फिर तुम छलांग लगाओगे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए। फिर तुम छलांग लगाओगे अंधेरे से उजाले की यात्रा करने के लिए। यही फर्क है उस दिव्य आत्मा में और हमारी आत्मा में। हम छलांग लगा रहे हैं प्रकाश से अंधेरे में, और उन्होंने छलांग लगाई है अंधेरे से उजाले में। हम छलांग लगा रहे हैं मैत्री भाव से मोह में, उन्होंने छलांग लगाई है मोहनीय कर्म से मैत्री भाव में। और जब हम मोह से मैत्री की यात्रा करते हैं तो ये आत्मिक यात्रा कहलाती है, और जब हम मैत्री भाव से मोह की यात्रा करते हैं तो ये हमारी सांसारिक यात्रा कहलाती है। आत्मिक यात्रा करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, संसार की यात्रा करेंगे तो जन्म और मरण मिलेंगे। इन्हीं भावों को समझने के लिए, समझाने के लिए श्री महावीर कथा हम श्रवण कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि हर चीज मौजूद है, हमें और तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान क्यों नहीं होता बताओ? ये भी एक ज्वलंत प्रश्न है।
एक त्रियंच योनि में जन्म लेने वाला शेर, जिसकी सोच बहुत कम होती है, ज्ञानावरणी कर्म का जबरदस्त प्रभाव होता है त्रियंच के ऊपर जल्दी से, क्योंकि वो सब नियत से कुछ चेंज नहीं करते, वो वही खाना, वही पीना, वही रहना और वही करना, कोई चेंज नहीं होता, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात कहूं, ये जो शब्द दिया गया ना लहर परिवर्तन की, ये पशुओं को सामने रख करके नहीं दी गई है, ये किसको रख करके दी गई है? मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य में ही परिवर्तन की संभावना है। देवताओं में भी परिवर्तन नहीं हो सकता, नारकियों में भी परिवर्तन नहीं हो सकता, और बहुत ज्यादा परिवर्तन त्रियंचों में भी नहीं हो सकता। जबरदस्त परिवर्तन होता है किसी में तो वो मनुष्य में होता है। मनुष्य ही है जो अंधकार से प्रकाश में छलांग लगा सकता है, और मनुष्य ही है जो प्रकाश से गहन अंधकार में डुबकी लगा सकता है। क्या करें, ये स्वतंत्रता है हमारे पास, केवल इतनी, और वो भी अपने आयुष कर्म की परिधि में रहते हुए ये चमत्कार कर सकते हो आप। त्रियंच योनि में रहते हुए एक तो उत्तम संत का सानिध्य मिल गया, और सानिध्य उनका मिला है जो मौत से डरते नहीं है। सानिध्य उनका मिला है जिनके पास कोई संचय नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है। हाँ, हम लोगों को और आप लोगों को जाति स्मरण ज्ञान क्यों नहीं होता है ना एक प्रश्न है। ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई प्रश्न ही नहीं है तुम्हारे। प्रश्न है या नहीं है? हाँ है नहीं, वो तो मैंने पैदा करवाया है, फिर सोचते भी नहीं है हम लोग, सोचते भी नहीं इस बारे में, वो तो हम सोचवा रहे हैं जबरदस्ती। जी हाँ बात तो सही है, और देखो कितनी व्यवस्था है तुम्हारी, हम बोले जा रहे तुम सुने जा रहे, जो कहें वो कहे जा रहे। लेकिन एक बात कह रहा हूं, जाति स्मरण ज्ञान क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम शांत नहीं होते। समायक में भी खोपड़ी चलती रहती है, प्रतिक्रमण में भी चलती रहती है। और ये खोपड़ी तुम्हारी जितनी चलेगी, जाति स्मरण तो ज्ञान होना नहीं, तुम्हें खुद का भी ज्ञान नहीं होना। और मैंने आपको एक बार बोला था, जाति स्मरण ज्ञान की अगर हम संज्ञा दें तो इसकी मोटी सी पहचान है, उबलते हुए पानी में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते। पानी अगर उबल रहा है तो उसमें शक्ल दिखाई देगी आपको? और बहते हुए पानी में भी शक्ल दिखाई नहीं, बहुत तेज बह रहा हो पानी, शक्ल दिखाई नहीं देगी। शक्ल कब दिखाई देगी? पानी शांत होना चाहिए, कोई तरंग नहीं। और ये जो समायिक करते हम, ये क्या है? उस पानी को शांत करने के लिए। समायिक में भी क्या करते रहते हो आप? किसी मंत्र की माला ही फेरते रहोगे, कोई भक्तामर, कोई कुछ, कोई लोगस का पाठ, बस वो भी रटा हुआ, वो भी डूब के नहीं करते आप। लोगस का पाठ पढ़ना है तो 24 तीर्थंकरों के दर्शन नहीं होते आपको, पढ़ना है, नौकार मंत्र पढ़ना है। अरिहंतानम बोलते हुए अरिहंतों का ध्यान आता ही नहीं, सिद्धानम बोलते हुए सिद्धों की स्थिति का पता ही नहीं चलता, आचार्यों का ध्यान करते हुए आते ही नहीं, बस बोलना है, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम बोलना है। और ये कहा गया है कि बोलते रहो।
और आप लोग है ना मुंह से ज्यादा बोलते हो, बोल तो अंदर से भी सकते हो आप, लेकिन अंदर से बोलने के लिए रुकना पड़ता है। हाँ, मुंह से बोलने के लिए रुकने की जरूरत नहीं, चलते चलते भी बोल सकते हो, दौड़ते दौड़ते भी बोल सकते हो, लेकिन अंदर से बोलने के लिए या अंदर की आवाज सुनने के लिए आपको शांत होना पड़ता है। आप जितने शांत होते जाओगे, जब कोई भी उलझन नहीं होगी, इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ेगा, आप अपने में सिमट जाओगे। मैं कौन हूं, ये सवाल बार बार पूछवाया गया। को हम है ना, एक सवाल है, को हम यानी मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब हम इसकी डेप्थ में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो बहुत गहराई में जब चले जाओगे तो एक अंदर से ही मंत्र निकलेगा, सो हम। कौन सा? सो हम। क्योंकि कोहम का जवाब क्या है? सोहम। ये जो सोहम है, ये जितनी और गहराई में चला जाएगा तो हमें पुराना सिलसिला याद आ जाएगा, और उस सिलसिले में हम आगे का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो याद आ गया, याद दिलाई है मुनिराजों ने कि है वनराज, क्योंकि जंगल का राजा है वनराज। तुम शेर ही नहीं, तुम कुछ और भी हो, पहचानो जरा, डूबो जरा। संतों की आंखों से आंखें मिली, शांत हो गया, सोच में पड़ गया। मुझे देखकर जान बचाकर भागने वाले उस भीड़ में कुछ ऐसे अनमोल भी हैं जो मेरे से डरते नहीं, बल्कि मेरे अंदर के अंधकार को दूर करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर जो ही तल्लीनता बढ़ी, ऐसी बात नहीं है। ये शेरों का वर्णन जो आता है ना, कई जगह आता है, क्योंकि शेर पशु जगत में सबसे खतरनाक प्राणी है, लेकिन इनको वश में करने के लिए तो इनसे ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। इनके अंदर जितना क्रोध है, क्योंकि शेर में बहुत क्रोध होता है, वो जल्दी से शांत नहीं होता। क्योंकि पहली तो बात, ये महावीर की आत्मा जो शेर में है वो आई कहां से है? 7वीं नरक से आई है, 7वीं नरक से आई। तो जितना वो डर रही थी वहां, अब इसका काम डराने का है। और याद कर लेना, अगर हम किसी को डराते हैं ना तो एक बात पक्की है, क्या? क्योंकि हम खुद डरे हुए हैं। जो डरे हुए होते हैं वही सामने वाले को डराते हैं, डरा करके अपना डर मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि डराने से ये डर की परंपरा खत्म नहीं होती। निर्भय और अभय बनने से भय की कथा, भय की परंपरा खत्म होती है। एक बार जब तुम भय से मुक्त हो जाओगे ना, तभी वो स्वर निकलता है, नमो जिनानाम जिये भयानम, नमो जिनानाम जिये भयानम। जिनेश्वर देव की आराधना अभय होकर के कर सकते हो, भयभीत होकर के नहीं कर सकते। जिन शासन का रास्ता वीरों का है, डरपोकों का नहीं, कायरों का नहीं, बहादुरों का है, अभय का रास्ता है। तो डूब गए, एकदम झटका लगा,
पता लगा मैं कौन हूं, मैं क्यों आया। और यहां पर वो रुके ही नहीं, फिर जिंदगी भर के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया। वाह जी वाह, ये परिवर्तन आया है कई बार। क्योंकि हमारे कर्नाटक गज केसरी गणेशी लाल जी महाराज, जिनकी समाधि जालना के अंदर है, वो भी अद्भुत थे। कई वर्षों तक बरसी तप, कई वर्षों तक तेले तेले पारना किया, बेले बेले पारना किया और एकांतर तप किए। बड़ी गजब के तपस्वी आत्मा थे, अद्भुत तपस्वी थे। जब भी वो जंगल से गुजरते थे, क्योंकि जब वो दक्षिण की तरफ गए तो जंगलों से गए हैं और जंगलों में शेर भी मिले हैं, शेरों से भी मुलाकात हुई है उस शेर की। जब दो शेर आपस में मिलते हैं तो एक शेर हार जाता है, और शेर वो हारता है जो त्रियंच होता है, वो शेर जीत जाता है जो शेर होने के साथ मनुष्य भी होता है। ऐसे मनुष्यों की, और वैसे भी देखा जाए संयोग से हमारे जो 24वें तीर्थंकर हैं, उनका चिन्ह भी क्या है? शेर है। वो इसीलिए है कि आपके अंदर का सिंहत्व जाग सके, आपके अंदर की वीरता जाग सके। दुनिया को डराया है, लेकिन तुम दुनिया को ना, कर्मों को डराने की ताकत रखो अपने अंदर। हम कर्मों से डरते हैं, कर्मों को डराने की ताकत लेकर के हमारा और तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि महावीर कर्मों से नहीं डरे, महावीर ने किसी और को नहीं डराया, बल्कि कर्मों को डराया भी, कर्मों को हराया भी, कर्मों को भगाया भी, कर्मों को मिटाया भी, अरिहंत कहलाए हैं। वो इसलिए कहलाए हैं क्योंकि जहां मैत्री भाव होता है वहां कोई भय नहीं होता, और मोहनीय कर्म जहां जहां भी होगा वहां भय ही भय होगा, डर ही डर होगा। यही फर्क है मैत्री भाव में, यही फर्क है मोहनीय कर्म में। मोह कर्म में आसक्त हुआ व्यक्ति, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, क्योंकि परंपरा से अगर मैं बंध गया, संप्रदाय से अगर मैं बंध गया, तो मैं भी मोहनीय कर्म का हिस्सा बन गया, और मैं भी अगर मोहनीय कर्म का हिस्सा बन गया हूं तो मेरी परंपरा, मेरी संप्रदाय कहीं खतरे में ना आ जाए, उसको बचाने के लिए लग जाऊंगा, उसको बचाने के लिए जुट जाऊंगा। और यही डर हमारे संसार को बढ़ाता चला जाता है। एक उदाहरण आता है, हमारे उत्तर भारत के गजब के मुनिराज हुए हैं, चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु महामुनि मायाराम जी महाराज, नाम सुना होगा। अद्भुत संत, 20वीं सदी का अद्भुत संत रत्न। तो कहते कि एक बार वो सियालकोट से जम्मू की तरफ आ रहे थे, तो उस वक्त कई मुनिराज उनके साथ थे, केसरी सिंह जी, मनोहर लाल जी महाराज। तो कई श्रावक विहार करवा रहे थे। तो रास्ते में मनोहर लाल जी महाराज, उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो गया, और दर्द इतना तेज हुआ कि मुनि मायाराम जी ने कहा केसरी सिंह को और संतों को और श्रावकों को कि भाई तुम आगे विहार कर जाओ, इनकी स्थिति विहार करने की नहीं है। तो एक वट वृक्ष के नीचे, बहुत बड़ा वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे जगह साफ करके आसन बिछाकर लेटा दिया। तो 2-4 श्रावक वहां रह गए और मुनि मायाराम जी रुक गए उनकी सेवा में। पाठ सुना रहे हैं। इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि दिन छुपने को हो गया। अब जहां जाना था वहां जा नहीं सकते थे, तो उस जंगल में, उस पेड़ के नीचे रात गुजारने का संकल्प किया, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है। 2 श्रावक वहां रुक गए। रात गहन होने लगी, 8-9 बजे का समय रहा होगा। पत्तों पर कुछ आवाज आने लगी। जो 2 श्रावक थे वो दोनों चिपक गए। गुरुजी कोई है? इतने में क्या देखा,
दीपक की तरह जलने वाली दो आंखें चमक रही हैं अंधकार में। मुनि माया राम जी ने उन चमकती हुई आंखों को देखा, आई कांटेक्ट हुआ। शेर गुर्राया, ओए होए होए, शुक्र है तुम और हम नहीं थे, फिर तो बहुत कुछ हो सकता था। शेर गुर्राया, श्रावकों का दिल घबराया, आंखें बंद कर दी, गुरु महाराज के पांव पकड़ लिए। मैं कहा अब तो इसी पांव का सहारा है, बाबा बच गया तो हम भी बच जाएंगे, बाबा गया तो चलो हम भी चलेंगे। श्रावकों के सिर पे हाथ फेरा, शांत। एक श्रावक ने तो पत्थर उठा लिया, उन्होंने कहा पत्थर मत उठा, जिसके लिए पत्थर उठा रहा है उसके ऊपर पत्थर ही छूट दिया, मैं हूं ना। तब मुनि माया राम जी ने कहा, हे वनराज शांत हो जा, गुस्सा मत कर। अरे तेरे राज्य में है हम, तू जंगल का राजा है और आज तुम अपने राज्य में घूमने के लिए निकल आए और हमने भी यहीं डेरा लगा लिया, हम तुम्हारे मेहमान हैं। और ये देखिए इतनी निडरता से बात कौन कर सकता है बताओ? डरा हुआ व्यक्ति कर सकता है, भयभीत कर सकता है। जो डरता नहीं फिर उसे कोई डरा नहीं सकता। एक चीज यहां पर समझ लेना, हम डरे हुए शरीर से कुछ रश्मियां निकलती हैं, कुछ रसायन निकलता है जो सामने वाले को कैच करता है और वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। कहा कि तुम वनराज हो, तुम शेर हो, तो हम भी कोई कायर नहीं है। हाँ, तुम जंगल के राजा हो तो हम संयम के भी राजा हैं, हम आत्मा के भी राजा हैं। दो शेरों का मिलन इस तरह नहीं होना चाहिए। तो शांत होके बैठ जा। और वो ध्यान में बैठ गए और कमाल हो गया, वो शेर भी चूं करके, अभी तो गुर्रा था, बैठ गया। वो ध्यान में बैठे रहे, क्योंकि महामुनि महामना मुनि माया राम जी ने ये निश्चय कर लिया था कि आज रात साधना करेंगे। बैठे रहे। सुबह 4 बजे प्रतिक्रमण का समय हुआ और कहते हैं मनोहर लाल जी महाराज के पेट में जो दर्द हो रहा था ना, वो दर्द भी दूर हो गया। ये शेर है ही ऐसी चीज, अच्छों का दर्द दूर कर देता है। तब सुबह 4 साढ़े 4 बजे शेर को कहा, भाई अब हमें प्रतिक्रमण करना है और इन श्रावकों को समायिक करनी है। ये इतने चिपके बैठे हुए हैं, इनको समायिक करने के लिए अलग अलग करना है। भाई तू जा, इनको समायिक करने दे, हमको प्रतिक्रमण करने दे। इतना सुनते ही देखो, इतना सुनते ही शेर उठा, नमन किया और जंगल में चला गया। ये कोई पुरानी कथा नहीं सुना रहा हूं, ये कोई मैं महावीर के जन्म की कथा नहीं सुना रहा हूं, ये तो कथा इसी जमाने की है, 20वीं सदी की है। शेर चला गया। श्रावकों की जान में नमोरी हंतानम नमो से क्रेमी भंते सामायम से अब आई समायिक। बैठ गए प्रतिक्रमण। तो मेरे कहने का भाव यह है कि हर प्राणी संवेदनशील होता है, लेकिन इनकी संवेदनाओं को, इनके दर्द को समझने के लिए हम दर्द बनना पड़ता है। और जैन धर्म का सिद्धांत है, किसी के लिए सिर दर्द मत बनो, अगर बनो तो किसी के हमदर्द बनो, हमदर्द बनो।
किसी को अपना मानिए। अगर मैंने आपको दिल से अपना मान लिया, वो घड़ी दूर नहीं कि आप भी मुझे अपना मानने लग जाओगे। अगर मैं ही आपसे भेदभाव करूंगा, यानी मैं ही आपको दर्द देऊंगा, तो आप कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में मेरे लिए सिर दर्द बन सकते हो, हमदर्द नहीं बन सकते। तो हमदर्द बनना चाहिए। हमदर्द समझते हो आप? सामने वाले के दर्द को अपना दर्द समझना, इसी का नाम। और एक हमदर्द दवाखाना भी है। हाँ, हमदर्द दवाखाना है। उसमें बड़े बड़े वो आते, चलो छोड़ो मुझे क्या देना, हमदर्द दवाखाना है। तो ये हमदर्द दवाखाना महावीर का भी है। जितने हम मैत्री भाव में आएंगे ना, हम उतना ही आत्मीय से बन जाएंगे। तो त्याग कर दिया। और शेर, महावीर की आत्मा जो शेर के रूप में थी, अपने शेर के भाव को पूर्ण करके, अब देखिए, जिसने अंतिम श्वास तक, हाँ ये गहरी बात है, ये परिणाम जो बदलते हैं, जो भाव बदलते हैं, जो हमारे जन्म बदलते हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं भावों की कहानी है। शेर मरते मरते मर गया, मरते मरते मर गया, लेकिन जो बोशरामी कही थी, किसकी? मांसाहार की, उसके ऊपर वो संकल्पित रहे, मजबूत रहे। मरते मरते मर गए, लेकिन आहार करने के भाव, मांसाहार करने के भाव नहीं आए। और जब ऐसी घड़ी में भाव नहीं आते हैं, तो बताऊं आपको, फिर भाव बदल जाता है। क्या बदल जाता है? फिर भाव बदल जाता है। भाव नहीं आए मांसाहार करने के, तो भाव बदल गए। और बदले तो क्या क्या बदले, कमाल हो गया। उस शेर का जीव शेर की योनि छोड़कर रत्नपुर महारानी बिमला के पेट में चले गए, उद्रस्त हो गए। यहां पर वो बिमल राजा बने। और बिमल इसलिए नाम पड़ा कि उनकी मां का नाम बिमला है। जैसे मृगापुत्र है, मृगावती के बेटे का नाम मृगापुत्र है, क्योंकि उनका नाम तो बलभद्र था, लेकिन मां की वजह से उनका नाम क्या पड़ गया? मृगापुत्र। ऐसे ही बिमला रानी की वजह से इनके पुत्र का नाम बिमल पड़ा। बड़े हुए, राजा बने। लेकिन कमाल हुआ, देखो वो जो संस्कार हुए हैं ना, वो जो संस्कार पड़े हैं, शेर की योनि में भी हिंसा का जो त्याग किया है, उस त्याग ने उनके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, वो परिवर्तन और निखार लेने लगा, और उभार लेने लगा, और ऊंचाइयां लेने लगा। गद्दी के ऊपर बैठ गए हैं, लेकिन कमाल है, गद्दी पर बैठने के बावजूद भी आसक्त नहीं हुए। संस्कृत में कहावत आती है, तपे राज्यम राज्यम नरकः। ये पहली मैंने जब पढ़ी, तपे राज्यम राज्यम नरकः, तपस्या का फल क्या होता है? तपस्या के प्रभाव से हम राजा बनते हैं, यह तपस्या का फल है। तपे राज्यम, तपस्या के फल से हम राजा बनते हैं, लेकिन राज्य के फल से हम नरक में जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस राज्य को मैंने तपस्या से प्राप्त किया, अगर मैं उसी राज्य को भोगते हुए, उसमें आसक्त होते हुए, और उसी को सब कुछ मानते हुए, राजगद्दी को भोगते भोगते अगर मैं मर गया, तो निश्चित रूप से नरक में जाऊंगा। इसलिए कहते कि जो चीज जिस चीज से मिली है, तपस्या से राज्य तो मिल सकता है, लेकिन राज्य पद भोगते भोगते हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। बहुत कम उदाहरण है, बहुत कम उदाहरण है। जैसे
शेर मर करके चौथी नरक में जाता है। शेर कभी छठी नरक में, पांचवी नरक में, सातवीं नरक में नहीं जाता। इतना हिंसक होने के बावजूद भी वो वहां नहीं जाता। उसकी नरक ज्यादा से ज्यादा चौथी नरक तक जाता है शेर। जाना चाहिए था, क्योंकि शेर की योनि में जाना चाहिए था नरक में, लेकिन नरक में जाए कैसे? क्योंकि शेर योनि में रहते हुए उसके भाव बदल गए। वो मारते हुए नहीं मरा, वो जीवों को खाते हुए नहीं मरा, बल्कि मरने से पहले आहार का त्याग कर दिया। इसलिए हमारे यहां बड़ी सुंदर परंपरा है संथारे की, कि जब मरना ही है तो खाते पीते नहीं मरना। हाँ, हमारे यहां तो एक बहुत बड़ी बात कही गई है, रात को सो तो सगारी संथारा लेकर के सो। ये ऐसे नहीं कहा गया, पग पग पे हमको सचेत किया गया है, पग पग पे जगाया गया है। सोना है अगर रात को तो संथारा लेके सो। एक संकल्प है वहां पर, आहार शरीर उपधि पचखु। देखो क्या गजब है, सोते हुए तुम आहार तो करोगे नहीं, आहार शरीर। जब तुम सो जाओगे तो तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि मैं नर हूं या नारी, मैं अमीर हूं या गरीब, मैं व्यापारी हूं या झोपड़ी वाला हूं, ये महलों में रहता हूं। और बताओ सोते वक्त तो यह भी नहीं पता चलता मैं डल्लप पे सोया हुआ हूं या मैं जमीन पर सोया हूं, पता चलता है? जिस निद्रा की अवस्था में ना हम भोजन करते हैं, जिस निद्रा की अवस्था में हमें अपने लिंग का नहीं पता, अपने शरीर का नहीं पता, और सोते वक्त आपके पास चाहे कितनी भी गाड़ियां हो, आपका चाहे कितना भी करोड़ों का बैलेंस क्यों ना हो, आएगा काम? पता चलता है? निद्रा के अंदर पता लगेगा आपको। कितनी भी जायदाद क्यों ना है, कितनी भी बैलेंस क्यों ना है आपके पास, निद्रा में नहीं पता चलता। तो ये कहते हैं, जैन सिद्धांत बोल रहा है कि जिस निद्रा के अंदर ना तुम्हें आहार करना है, ना शरीर का उपयोग करना है, और ना ही इकट्ठी हुई चीजों का इस्तेमाल करना है, और ना ही निद्रा में तुमको क्रोध करना है, ना 18 पाप करने हैं, तो इसका प्रत्याख्यान क्यों नहीं कर लेते? इसको तुम छोड़ क्यों नहीं देते? सोते वक्त छोड़ दो इसको। इतनी सुंदर प्रेरणा इस जिन शासन ने दी है कि सोने से पहले संपर्क तोड़ दो संसार का, शरीर से, आहार से, व्यवसाय से, सब चीजों से संपर्क तोड़ करके योग निद्रा में सो जाओ। आहा, क्योंकि अब तो एक बात पक्की है, रात को सोओगे सुबह उठोगे, इसकी कोई गारंटी? बोल तो दो। ऐसे कई उदाहरण हैं जो रात को सोए सुबह उठे ही नहीं जी, उठे ही नहीं। हाँ, लेकिन जो संथारे में सो गया और सोते सोते कहीं और ट्रांसफर हो गया, तो वो अच्छी गति में जाएगा, ये पक्की बात है। छोड़ने की ताकत रखो। यहां इकट्ठे करने की आदत पड़ गई है, छोड़ने की ताकत रखो। छोड़ोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। समय हो रहा है आपका। बिमल राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, और राजगद्दी के ऊपर बैठकर के उनकी जीवन शैली कैसी थी, फिर मौका लगेगा फिर सुनाऊंगा। लेकिन सुनाने से पहले वो जो श्रेणी का चरित्र चल रहा है उसके अंदर हम प्रवेश करें, उससे पहले वो गीत गा लेते हैं। वो बहुत जरूरी है हम सबको समझने के लिए और हम अपने नादान दिल को समझाने के लिए। कौन सा? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे।